तो आज की क्लास है ऑप्टिक्स में लेसन 2 चल रहा है, न्यूटन के पतले लेंस का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूटन के पतले लेंस। चलिए देखते हैं। ये देखिए एक उत्तल लेंस है, इस लेंस का नाम क्या है, एल लेंस मान लिया गया। ये वस्तु ए बी है, ए बी से एक प्रकाश की किरणें लेंस के एक बिंदु पे जाके टकरा रही है। इस बिंदु का नाम क्या रखा गया है, सी रखा गया है, ठीक है ना। अब वस्तु का नाम क्या है, ए बी। ये प्रकाश की किरणें जा रही है सीधी रेखा में, जो प्रकाश की किरणें निकल के जाती है वो आपतित किरण होती है, इंसिडेंट रे होती है। अब यहाँ पे लेंस से अपवर्तन के बाद, ये अपवर्तन के बाद, ठीक है ना, मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पे कट रही है। इसका नाम क्या, F2 है, F2 फोकस है, F2 फोकस है, ठीक है। और यहाँ पे कट रही है, ये हो गया। फिर एक और प्रकाश की किरणें ऐसे निकलती हुई जा रही है जो मुख्य अक्ष के एक बिंदु पे कटी, इसका नाम क्या, F1 है। और जब इसको ऐसे डॉटेड, इसको डॉटेड डॉटेड से इसको जब इसे मिला दिया जाएगा डॉटेड से, ई लाइन जब आके एक जगह कटेगा तो यहाँ क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब। इसका नाम क्या होता है, ए डैश बी डैश। यहाँ पे ए है तो ए डैश, यहाँ ऊपर बी है तो नीचे क्या आएगा, बी डैश। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला क्लियर करते हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है, तो माना उत्तल लेंस के दो मुख्य फोकस है, एक F1 है और एक क्या है, F2 है। दोनों की फोकस दूरियां क्या है, F1 और F2 है। दोनों की दूरी आपस में बराबर होगी। ये दोनों दूरी आपस में क्या, यहाँ ये दोनों यहाँ F1 बनेगा, बीच की दूरी फोकस दूरी, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो चुका है सबको यहाँ पे। अब प्रूफ पे देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे, इस त्रिभुज में आएंगे, दोनों त्रिभुज में, इसका नाम ABF1 और ODF1, ठीक है। दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। यहाँ कोण को बराबर बराबर नहीं करना है, शॉर्ट फॉर्मूला ये सिद्ध करना। अब भुजा बराबर बटा हो जाएगा वस्तु, और सबको पता है ये प्रतिबिंब, एक तरह से ये प्रतिबिंब हो जाएगा। आमने सामने की भुजा बराबर हो जाएगा ना, तो याद रखना ये प्रतिबिंब मानेंगे। वस्तु बटा प्रतिबिंब। और वस्तु की दूरी ए से लेकर F1 तक की दूरी और O से लेकर F1 तक की दूरी, ये हो गया यहाँ पे, हो गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, ओडी को हटाएंगे तो ओडी किसके बराबर है, ए डैश बी डैश। तो ओडी बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। समीकरण क्या हो गया, ए। एंड क्या करेंगे, अब दूसरे त्रिभुज में आएंगे, इस त्रिभुज में आएंगे। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ओ सी F2 और इसका नाम क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश F2। दोनों को लिख दिए। अब इसका बाटा करेंगे तो ये देखिए, ये वस्तु हो जाएगा, ये वस्तु हो जाएगा, ये वस्तु। अब बाटा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब। तो वस्तु ओ सी बाटा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश हो गया। अब वस्तु की दूरी O से लेकर F2 तक की दूरी और ए डैश से लेकर F2 तक की दूरी, ठीक है ना। मैंने कर दिया गया इसको कंप्लीटेड। अब इसमें हटाओ, अभी OC को हटाएंगे तो OC किसके बराबर है, यहाँ पे AB के बराबर है। तो इस OC की जगह पे AB आ गया। समीकरण क्या हो गया, 2। अब समीकरण में देखिए तो ये दोनों मिल रहा है ना, ये दोनों को हटा दीजिए और ये दोनों को क्या कीजिए, बराबर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। अब आगे देखते हैं ध्यान से। समीकरण एक और दूसरे हमने क्या देखा कि ये दोनों मिल गया तो दोनों का क्या करेंगे, हटा देंगे और ये दोनों को बराबर कर देंगे। बराबर हो गया। अब सबकी दूरी डालेंगे, F1 A की दूरी, तो वहां फिगर में देखिए हम लोग -x1 था, x1 F1 सबका मान यहाँ पे डाल दिए। ये दोनों माइनस में क्यों है, क्योंकि लेंस के जो इधर बनता है वो माइनस में और जो इस साइड बनता है क्या होता है, प्लस में। इधर वाला माइनस में तो वही माइनस में, माइनस क्या हो गया, कट गया, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। समीकरण 3 यही लेंस का, न्यूटन के लेंस का फॉर्मूला हो गया। ये समीकरण न्यूटन का सूत्र कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं ध्यान से। यदि लेंसों के दोनों ओर एक ही माध्यम जैसे वायु हो तो F1 इक्वल टू क्या जाएगा, -F2। अब देख, मान लीजिए अगर F1 F2 दोनों एक दूसरे के बराबर है तो यहाँ पे किसी एक को भी हटा सकते हैं हम लोग। तो हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, F2 स्क्वायर, और यहाँ पे कंप्लीटेड हो चुका। सही बच्चों को लगभग ये प्रूफ समझ में आया होगा। और जब सबको समझ में आया होगा तो आप इसको ध्यान से पढ़िए और एग्जाम के लिए आपके लिए टॉप क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रवेश करते हैं।